question number 11. See, first read the question carefully. If the sum of first n term of an AP, sum of first n term यानी Sn कितना गिवन है 4n minus n square, sum of first n terms of an AP, this what is the first term? फर्स्ट टर्म क्या है? तो देखिए पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि फर्स्ट टर्म के बारे में क्या कहें कि यानी कि A1, A2, A3 ये इस तरह से हमारी टर्म्स लिखी हुई है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है, हम इसका सम निकालना चाहते हैं तो सिंगल टर्म सिंगल ही रह जाएगी, यानी S1 इज इक्वल टू A1, S1 इज इक्वल टू A1, यानी S1 ही A1 है, यानी गंगाधर ही शक्तिमान है। तो A1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू S1। अब S2 निकालते हैं। S2 का मतलब क्या होगा? A1 प्लस A2। A1 का मीनिंग है S1, S2 इज इक्वल टू S1 प्लस A2। A2 हमको पाना है तो क्या बनेगा? S2 माइनस S1, ये हमारे A2 का फॉर्मूला होगा। इसी तरह से ऑन द सेम बिहाफ A3, S3 माइनस S2, A4, S4 माइनस S3, ये हमारे फॉर्मूले जनरेट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें सम गिवन है तो हमारे पास फर्स्ट टर्म का सम, फिर फर्स्ट 2 का, फिर फर्स्ट 3 का, फिर फर्स्ट 4 का सम निकलेगा। सो दैट वी विल फाइंड आउट S1, S2, S3, S4 विद द हेल्प ऑफ दीज वी विल फाइंड आउट लाइक दिस। यहां से A1, A2, A3, A4 इन फॉर्मूलोज की हेल्प से हम क्या करेंगे? नंबर वैल्यू ऑफ द टर्म को फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू ऑफ टर्म को फाइंड कर लेंगे। देखिए तो पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन में पहला पार्ट कहता है फाइंड द फर्स्ट टर्म, यानी पुट n is equal to 1, क्या बनेगा? S1 4 into 1 minus 1 square, 4 minus 1 is equal to 3. Here first term यानी कि S1 is equal to A1 is equal to 3, ये हमारा फर्स्ट आंसर हुआ। आगे क्या कहता है? What is the sum of first two term? तो फर्स्ट टू टर्म, ये समी तो चल रहा है, फर्स्ट टू टर्म मतलब n की जगह 2 अप्लाई कर दीजिए, पुट n is equal to 2, S2 is equal to 4 multiply 2 minus 2 square, यानी S2 4 to 8 minus 4 is equal to क्या मिलता है? S2 is equal to 4, the sum of first two terms। आगे क्या कहते हैं? What is the second term? 4 second term, 4 second term A2 क्या बनता है? देखिए A2 बनता है S2 minus S1, S2 minus S1, S2 कितना है सर? 4 minus S1 we are getting 3, यानी कि A2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, आगे क्या कहता है? सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड द 10th एंड nth टर्म, यानी अब थर्ड टर्म निकालनी है। अब थर्ड टर्म के लिए करते हैं, तो थर्ड टर्म पाने के लिए S3 और S2 का होना मैंडेटरी है। पुट n इज इक्वल टू 3, तो क्या बनेगा? S3 इज इक्वल टू 4 into 3 minus 3 square, 12 minus 9 became 3, यानी ये हुआ S3। अब हमको ये निकाल लिया फॉर थर्ड टर्म, ये सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म है, फॉर थर्ड टर्म क्या बनेगा? A3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2, S3 इज 3, S2 कितना है हमारा? 4, यानी कि A3 became माइनस। थर्ड टर्म निकाल आई। अब वो कहता है द 10th टर्म बताइए। तो 10th टर्म, अब देखिए हमारे पास क्या है? A1, A2, A3, AP जनरेट हो जाएगी। 10th टर्म आप AP की हेल्प से निकाल दीजिए, या फिर इस फॉर्मूले की हेल्प से A10 10th टर्म इज इक्वल टू 10th टर्म यहां पर लिखते हैं 10th टर्म इज इक्वल टू क्या बनेगा? S10 माइनस S9, इसकी हेल्प से निकाल दीजिए। एज वी लाइक वी कैन डू। तो देखिए हमने क्या किया, नाउ AP लिख देते हैं, AP की हेल्प से हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। नाउ AP B, first term is 3, then 1, 3, then 1, then minus 1 and up to so। अब हमको निकालना है 10th टर्म। A10 is equal to A plus 9D, A is 3 plus 9 multiply 1, sorry D is 2, 1 minus 3, तो D is minus 2। सॉल्व कर दीजिए, 3 minus 18 यानी A10 कितना बना? 3 minus 18 यानी minus 50। A10 निकल आया। अभी और क्या निकालना हमको? nth टर्म फाइंड करनी है। नाउ nth टर्म an, 4 nth टर्म an is equal to a plus n minus 1 into d is equal to a is 3।
3 plus n minus 1 multiply by minus 2. Open the bracket. 3 minus 2n plus 2 become 5 minus 2n. ये हो गई an. ये हमारा एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये भी है, एक आंसर ये है, एक आंसर ये भी है और एक